एक लड़के के बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। उसके दोस्त उसे काटते रहते ताकि वह स्कूल में पढ़ सके, लेकिन बाल इतनी तेजी से बढ़ते कि रात को उसे बालों को ऊपर लटकाकर सोना पड़ता। अगले दिन उसके बाल जमीन तक आ गए। लोग उसे देखकर डर जाते, मानो कोई राक्षस हो। एक दिन तेज हवा चली, उसके लंबे बाल उड़कर फूलों के पौधों में फंस गए। वह किसी कोने में छिपकर हवा रुकने का इंतजार करने लगा। तभी एक अजीब बूढ़ा वहाँ आया। उसने लड़के को बहलाया फुसलाकर एक फैक्ट्री में ले गया। अगले दिन लड़के के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन सैकड़ों बच्चे गायब हो चुके थे। इधर लड़के के दोस्त एक दुकान पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जो नई कलमें बिक रही थीं, वे उसी लड़के के बालों से बनी थी। दोनों दोस्त घबरा गए। उन्होंने दुकानदार से पूछा कि यह सामान कहाँ से आता है, लेकिन दुकानदार ने बच्चों को नजरअंदाज कर दिया। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली। वे उस सप्लायर के ट्रक का इंतजार करने लगे। जब ट्रक आया तो उनमें से एक नोआ चुपके से उस ट्रक में छिप गया। दूसरा लियो ट्रक के पीछे पीछे चलने लगा। ट्रक से एक पाइप निकली और उसमें से चूना गिरने लगा। लियो उसी चूने के निशान का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी एक पानी की गाड़ी आ गई और उसने सारे निशान धो डाले। उधर ट्रक फैक्ट्री पहुंच गया। उसमें छिपे नोआ को बूढ़े ने पकड़ लिया। अब वह भी उसी फैक्ट्री में कैद हो गया। फैक्ट्री के अंदर उसने देखा कि सारे गायब बच्चे वहाँ काम कर रहे थे। जिस लड़के के बाल बहुत तेजी से बढ़ते थे, उसे एक मशीन से बांध दिया गया था। उसके लगातार बढ़ते बालों को दूसरे बच्चे काटते थे और उनसे कलमें बनाई जाती थी। लेकिन लियो ने हार नहीं मानी। उसने जमीन पर बिखरे चूने के कुछ निशान ढूंढ निकाले और उसी के सहारे फैक्ट्री तक पहुंच गया। फिर उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने वहाँ छापा मारा और सभी बच्चों को आजाद करा लिया। वह गंदा कारखाना बंद कर दिया गया।